अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आज हम अपने व्यूअर्स को ब्रेड क्रम्स के साथ फ्राइड चिकन बनाना सिखाएंगे। फ्राइड चिकन अंदर से नरम भी होगा और बाहर से क्रिस्पी भी होगा। ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर पर अपने उन व्यूअर्स के लिए बनाई है जिन्होंने पहले कभी कुकिंग नहीं की और उनकी ये पहली रेसिपी होगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फ्राइड चिकन रेसिपी बनाने का बहुत आसान फार्मूला आपको बताने लगा हूँ। बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। 4 अदद लेग पीस लिए, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका। हाथ की मदद से तमाम अज़्ज़ा को लेग पीस पर अच्छी तरह से लगाएं। वक्त की कमी की वजह से मैं इसको 1.5-2 घंटे के लिए नहीं रख सकता। मैरिनेशन को तेज़ करने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। पानी इतना ऐड करूँगा कि तमाम लेग पीस जो हैं वो इसमें डिप हो जाएं। इसको अच्छी तरह से हिला दूँगा। पानी में तमाम मरकबात हल हो गए हैं। अब ये तेज़ी से वर्क करेगा और इसको मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। इस अमल से चिकन में स्मेल ख़त्म हो जाएगी और लेग पीस में अदरक लहसुन नमक का टेस्ट और फ्लेवर समा जाएगा। लेग पीस को 15 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और ब्रेड क्रम्स को तैयार करते हैं। ब्रेड का गोल्डन ब्राउन हिस्सा काट लेंगे। वाइट हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तकसीम कर लेंगे। इस तरीके से तमाम ब्रेड को इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे। ब्रेड को काटने के बाद इनके टुकड़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर की मदद से। ब्रेड के पीसेस ज़्यादा हैं तो हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ब्रेड को हमने बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं करना, नॉर्मल साइज़ में रखना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ना ज़्यादा ब्रीक है और ना ही मोटा, दरमियानी साइज़ में है। इसी तरीके से बाकी तमाम ब्रेड्स के टुकड़े भी हम डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। एक बोल लें, उसमें 1 कप मैदा डालें। एक टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करें। 1 टीस्पून आधी कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च बारीक पिसी हुई और आधा टीस्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्च। इस सब मटेरियल को मिक्स करेंगे। दूसरे बोल में 2 अदद अंडे लें। इनमें आधा टीस्पून बारीक पिसा हुआ नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक कढ़ाई में 5 गिलास पानी डालें। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। पानी जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें लेग पीस डाल दें। हमने तकरीबन 20 मिनट तक लेग पीस को बॉयल किया है। अब हम इन लेग पीस को बाहर निकालेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी कढ़ाई में हमने 1 लीटर कुकिंग ऑयल डाला लेग्स को फ्राई करने के लिए। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो लेग्स पीस को एग्स के अंदर, जो हमने एग्स फेंटा था और इसमें आधा टीस्पून नमक डाला था और मिक्स किया था, उसके अंदर हम लेग पीस को डाल के अच्छी तरीके से
एग्स लगाएंगे। जितना अच्छे तरीके से हो सके अंडे को उस तरीके से लगाएं। चम्मच की मदद से लगा लें, हाथ की मदद से लगा लें, लेकिन उसकी कोटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छे तरीके से कोटिंग करने के बाद आप इसको मैदा लगाएं। मैदा खुद ब खुद अंडे के साथ चिपक जाता है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर दूसरे पीस को कोटिंग करें अंडे की, फिर इसके बाद कोटिंग करें आप इसकी मैदे की, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें फिर, ताकि मैदा उसके साथ चिपक जाए अच्छी तरह से। दोबारा अंडे की कोटिंग करनी है हमने, तो फिर वो मैदा नहीं उतरेगा। दोबारा अंडे में लेके आए, इसकी कोटिंग दोबारा की। इसके बाद हम मैदा नहीं ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे। जो हमने ब्रेड के पीस काट के उनका चूरा बनाया था, अब वो वाला चूरा जो है हम इसको लगा के तो फ्राई होने के लिए पैन में डाल देते हैं। दूसरे पीस की भी कोटिंग, दोबारा अंडे की कोटिंग। अंडे की कोटिंग करने के बाद आप ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं और फ्राई पैन में कढ़ाई में डाल दें। हमारा गोश्त लेग्स पीस का जो है वो पहले ही हमने इतना अच्छे तरीके से बॉईल किया हुआ है कि हमें अंदर लेग पीस की इतनी टेंशन नहीं है कि वो कच्चा रह जाएगा। वो ऑलरेडी पक चुका है। हमें सिर्फ़ ऊपर वाला हिस्सा जो है, जहाँ पे हमने मैदा लगाया है और अंडा लगाया है, ब्रेड क्रम्ब्स लगाया है, उसको गोल्डन ब्राउन करना है अच्छी शेड में। एक साइड को हमने अच्छे तरीके से पहले गोल्डन ब्राउन करना है, फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। बार बार इसकी साइड आपने चेंज नहीं करनी, उसकी लुक कम होती जाती है इससे। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। दूसरी साइड पे हमने चेंज कर दिया इसको। अब जैसे ही वो दूसरी साइड चेंज हो तो आप इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि हमारा टोटल लेग पीस ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि अगर हमने लाइट ब्राउन किया है तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, या अंदर से ब्लड आएगा, या उसकी स्मेल आएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले ही जो तरकीब में बता दिया है कि इसको लेग पीस को अच्छे तरीके से बॉईल कर लें, वो आपकी तमाम ख़राबियों को कवर कर देगा। अब आपने ज़्यादा अच्छा और गोल्डन शेड पैदा करना है इसमें, ताकि देखने वाले को खुद ब खुद मुँह में पानी आए। जब आपने लेग पीस को घी में डालना है, ऑयल में डालना है, तो उसका फ्लेम फुल होना चाहिए और उसका ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जब आप उसको अंदर डाल दें लेग पीस को, उसके बाद फ्लेम को कम कर लें। फ्लेम कम करने का मकसद ये है कि आपका पीस जल ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो कलर ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, रेड कलर आएगा, उसको जो आपको जितना प्यारा लगता है आप उस हालत में उसको बाहर निकालें। मुझे जो शेड चाहिए थी वो तकरीबन आ चुकी है लेग पीस पे। अब मैंने दोनों पीसों को निकाल लिया है और दूसरे दो पीस जो हैं अब वो इसके अंदर डाल के उनको भी फ्राई कर लूँगा। दूसरे पीस भी हमने ऑयल में डाल दिए हैं। ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि देखें कि डालते साथ ही वो बबल्स पैदा होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कि ऑयल फुल गर्म है। इसके साथ ही फ्लेम को स्लो कर दें, मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे आप पकाएं ताकि गोल्डन शेड आए, ज़्यादा जल ना जाए। हमारे दूसरे दो पीस भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। गोल्डन गोल्डन कलर उनका आ गया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट करें।
हमारे लेग पीस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह कैसे लेग पीस तैयार हुए हैं, फ्राई हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त लेग पीस। और अभी हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। लेग पीस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट